हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसके फार्मेसी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन ई के कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट के बारे में जिसे आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आपको विटामिन ई के नाम से लगता होगा कि ये भी एक बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं उन्हीं की तरह एक नॉर्मल सा विटामिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो विटामिन ई हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बेनिफिट्स प्रदान करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो विटामिन ई जो होता है वो अलग अलग 7 टाइप्स के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, यानी 7 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर विटामिन ई बनता है, जिसको हम अल्फा टोकोफेरॉल्स कहते हैं। दोस्तों, इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन ई होता है, जो हेल्थ बेनिफिट देता है, वो इन्हीं अल्फा टोकोफेरॉल्स की वजह से ही देता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफ़ी रिड्यूस करता है, यानी कि काफ़ी कम करता है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, जब भी हम ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स छोड़ती है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं और शरीर के अन्य पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को काफ़ी कम करता है और इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जिस फ्री रेडिकल्स को कम करने से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी काफ़ी कम होता है। दूसरे अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे हार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है, यानी कि हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि ये जो हमारे हार्ट की वेन्स होती है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है, उसको काफ़ी कम करता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है, जिससे जो ब्लड की वेन्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और बीपी भी पेशेंट का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट भी डैमेज हो सकता है, यानी हार्ट भी ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके आपको हार्ट की बीमारी से भी बचाता है। तो अगर मैं तीसरे हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो महिलाओं में होने वाले डिस्मेनोरिया के अंदर, यानी कि पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स यानी एब्डोमिनल पेन में काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान करता है। दोस्तों, विटामिन ई अगर महिलाएं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हैं तो ये आपके पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान कर सकता है। तो अगर अगले हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो ये हमारी स्किन को भी हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि जब हम विटामिन ई का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बना देता है, जो कि कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि हमारी स्किन को और स्किन के टेक्सचर को इलास्टिक रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो अगर हम विटामिन ई लेते हैं तो ये हमारे टेक्सचर को, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन पे जो झाइयाँ टाइप किया जाती हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो स्किन के लिए इस विटामिन ई का इस्तेमाल एजेड लोग भी कर सकते हैं, जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो अगर मैं अगले हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो विटामिन ई को लेने के बाद आपको जो लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है। क्योंकि आजकल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। आप जहाँ भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन पॉल्यूशन रहता ही रहता है। तो आप जब पॉल्यूशन आप इनहेल करते हैं, वहाँ पे आप सांस लेते हैं, तो पॉल्यूशन आपके लंग्स में जाता है, जो आपके लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप विटामिन ई का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लंग्स में और जाने वाले पॉल्यूशन को काफ़ी कम करता है और आपको एस्मा की यानी अस्थमा की प्रॉब्लम से बचाता है। तो अगले नंबर पे आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अगर आपका फैटी लीवर है, आप शराब का सेवन नहीं भी करते हैं, फिर भी आपके लीवर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, तो ये उसको भी काफ़ी कम करता है। दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि फैटी लीवर क्या होता है, तो जब हम काफ़ी मात्रा में जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लीवर पे एक प्रकार का फैट जमा हो जाता है, जो हमारे लीवर को डैमेज भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन भी नहीं कर पाता। तो इसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, जो विटामिन ई के द्वारा काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। तो लास्ट और अगले बेनिफिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके मेमोरी को भी, यानी ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर आप विटामिन ई का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। अगर मैं बताऊं आपको कि कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, तो कॉग्निटिव फंक्शन हमारे दिमाग की वह
क्रिया होती है जिसके कारण हम अपने किसी भी चीज़ को मेमोरी कर पाते हैं या याद रख सकते हैं। तो हमारी याद करने की क्रिया को एक कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। तो विटामिन ई जो होता है वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये विटामिन ई एजिड पेशेंट को भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उम्र के बढ़ते लोगों में बोलने की बीमारी भी होने लगती है। तो विटामिन ई को लेने से आपको ढेर सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आप भी विटामिन ई का इस्तेमाल करके इन सारे हेल्थ बेनिफिट्स को अपना सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।